तो मेरे मेहरबान कदरदान, बात चल रही है आज 1984 की, और 1984 की एक और फिल्म की चर्चा करेंगे। फिल्म का नाम तोहफा। जीवन के सत्य का दर्शन जितना बप्पी लहरी ने इस गाने में कहा। जिस प्रेम कहानी का जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे किया था, वो प्रेम कहानी है जितेंद्र की। अभी 1984 की बात चली है, तोहफा की बात चली है, तो जितेंद्र जी की प्रेम कहानी के मैरीन ड्राइव पर बैठे चने खा रहे थे। तभी उधर से एक खूबसूरत लड़की गुजरी। जितेंद्र के दोस्तों को शरारत सूझी, उन्होंने उस लड़की की तरफ कुछ चने उछाल दिए। जवानी में थोड़ा बहुत छिछोरापन तो चलता ही है। उन्होंने उस लड़की की तरफ कुछ चने उछाल दिए। दोस्तों को जितेंद्र ने देखा, उनको भी शरारत सूझी और उन्होंने भी चने उछाल दिए। उनके फेंके हुए चने जिस लड़की के चेहरे पर लगे, उस लड़की का नाम था शोभा। शोभा की मुख की शोभा उन चनों से बिगड़ी नहीं, लेकिन शोभा ने गुस्से में जरूर देखा। जितेंद्र डर गए, क्योंकि रियल लाइफ में अगर जितेंद्र जैसा खूबसूरत आदमी भी अगर चने उछालने जैसी हरकतें करेगा, तो शोभा जैसी शरीफ घर की लड़की, शरीफ लड़की ऐसे ही रिएक्ट करेगी, ऐसे ही गुस्सा होगी। ये तो हमारी हिंदी फिल्मों में होता है कि हीरो छिछोरापंती कर रहा है और उसी छिछोरे और नंगे हीरो की तरफ हीरोइन जो होती है वो लव करने लगती है। लेकिन रियल लाइफ में एक्चुअली आप लोग बैठी हुई हैं, बता ना आपको कैसा लड़का पसंद है जिसके साथ यू वांट टू फॉल इन लव? कैसा लड़का पसंद है? छिछोरा हो, मवाली हो, कुछ बात करना है? नहीं ऐसा। अगर आपको पसंद है तो अगर मैं आपका डैडी होता तो आपको मारता बहुत बुरी तरह से। तो शोभा केम फ्रॉम ए गुड फैमिली। हमारे देश की लड़कियां अभी भी बहुत शालीन है, मैं सच बोल रहा हूं आपको, सच कह रहा हूं। वो हाँ चलो फिल्म में आने के बाद बहन राखी सावंत कुछ भी कर ले, लेकिन देखो जी, देखो हमारे देश ने स्त्री को नारी शक्ति के रूप में पूजा हो, वो किसी भी रूप में हो, देवी के रूप में पूजती है। वो कुछ भी हो, वो मीना हो कि कांता हो कि दुर्गा हो कि अंबिका हो कि अंबालिका हो कि राखी हो कि मल्लिका हो कि मलाइका हो, हम तो पूजने वाले हैं। हमारे लिए तो सभी बहनें भाई, एक को छोड़कर, जो घर वाली। अब जाहिर है कि उसको बहन बनाना तो कुछ ज्यादा अत्याचार हो जाएगा। बाइफिकेट नहीं करते। तो जितेंद्र की तरफ जब उन्होंने रिएक्ट किया, शोभा ने, एक लड़की थी शरीफ घराने की, तो जितेंद्र डर गए। जितेंद्र भी अच्छे संभ्रांत घर के बंदा है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन क्या होता है कभी कभी यू गेट कैरिड अवे दोस्तों के साथ बैठ के। जमाना कुछ और था, इतना जमाना उछृंखल नहीं हुआ था। जितेंद्र ने एक्सप्लेन किया कि वो गलती से मेरे हाथ से छूट गया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपकी इंसल्ट करूं या किसी भी तरह से आपको टीस करूं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हो गई कि चने के बहाने आपसे बात तो हो गई। अब इस खूबसूरत जितेंद्र की इस बात से, इस ह्यूमिलिटी से, इस विनम्रता से शोभा भी थोड़ी पिघल गई, मुस्कुरा दी, हंस पड़ी। अब लोग कहते हैं ना कि हंसी के तो बस ऐसा ही हुआ। शोभा ने पहली मुलाकात में अपना नाम बता दिया, इंट्रोडक्शन हुआ, और ये वादा भी हो गया कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब दोबारा मिलेंगे, अब चने फेंकने की जरूरत नहीं है। और इस वादे के साथ उस दिन की मुलाकात खत्म हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन, हफ्ते, महीने बीते, मुलाकातें अंतरंगता में तब्दील हो गई और दोस्ती बदल गई इश्क में। जितेंद्र ने फिल्मों में काम करना शुरू किया, जितेंद्र बन गए स्टार। तब शोभा ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस थी, लेकिन जितेंद्र ने वादा किया था कि फिल्म विदाई के हिट होते ही वो शोभा के घर से उनकी विदाई करवा देंगे, और ऐसा ही हुआ। जितेंद्र साहब की एक फिल्म आई विदाई, वो फिल्म हिट हो गई, और कहते हैं उस जमाने में विदाई फिल्म ने 9 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा परिणय सूत्र में बंध गए। 1984 की एक फिल्म की कहानी दिलीप कुमार ने
एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सुनी, और हीरो भी चुना गया दिलीप कुमार की ही मर्जी से। ये फिल्म कौन सी थी और ऐसा क्यों हुआ? 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।